रहस्यमय मंदिर। यह कहानी हीरापुर में रहने वाले ब्राह्मण परिवार की है, जिसमें दीनानाथ अपनी पत्नी शारदा और अपने बेटे अभिमन्यु और दूसरे बेटे राघव और उसकी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। अभिमन्यु और राघव रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन काफी समय हो जाने के बाद भी अभिमन्यु राघव घर नहीं पहुंचे, तो राघव की पत्नी सुजाता और अभिमन्यु की पत्नी रतन दोनों व्याकुल होकर उन्हें गांव में ढूंढने लगी। सुजाता गांव में रहने वाले पड़ोसी चाचा से पूछती है, चाचा, आपने उनको कहीं गांव में देखा है? चाचा कहते हैं, नहीं बेटा, आज तो आए ही नहीं भिक्षा के लिए। वैसे बिटिया, क्या हो गया? सुजाता उदास होकर कहती है, कुछ नहीं चाचा, सुबह को घर से जेठ जी और ये दोनों साथ घर से निकले थे, अभी तक घर नहीं लौटे हैं। चाचा कहते हैं, कहाँ कहाँ देख लिया बिटिया? कहीं पूजा करवाने के लिए तो नहीं बैठ गए? सुजाता रोते हुए कहती है, नहीं, सारे घर और गांव देख चुकी हूँ, कहीं नहीं है। पीछे से रत्न भी आ जाती है। सुजाता भाभी, दोनों मिले कि नहीं? मुझे तो नहीं मिले। मैंने हर गली, हर घर, सब जगह देखा, सबसे पूछताछ भी कर लिया। सुजाता कहती है, यह कहीं चले तो नहीं गए हमसे रूठ कर? तभी पास में एक लड़का योगेश आता है। भाभी, आप रो क्यों रहे हो? भाभी, हिम्मत रखो, यह देखो, यहीं कहीं आसपास के गांव में होंगे। अरे भाभी, मैंने दोनों को गांव के दक्ष मंदिर के रास्ते पर जाते हुए देखा था। योगेश की बातें सुनकर सुजाता और रत्न दोनों घबरा जाती हैं। वहीं खड़े चाचा जी बोलते हैं, बेटा, आप दोनों घर चली जाओ, अब शाम हो गई है, वैसे भी शाम का समय हो गया है। दक्ष राक्षस रात में बाहर आ जाता है, जल्दी जाओ। सुजाता चाचा जी से पूछती है, आखिर दक्षक है कौन? अरे भाभी, मैंने दोनों को गांव के दक्षक मंदिर के रास्ते पर जाते हुए देखा था। योगेश की बातें सुनकर सुजाता और रत्न दोनों घबरा जाती हैं। वहीं खड़े चाचा जी बोलते हैं, बेटा, आप दोनों घर चली जाओ, अब शाम हो गई है, वैसे भी शाम का समय हो गया है। दक्षक राक्षस रात में आ जाता है, जल्दी जाओ। सुजाता चाचा जी से पूछती है, आखिर दक्षक है कौन और सभी लोग उससे डरते क्यों हैं? चाचा जी कहते हैं, दक्षक मौत का दूसरा नाम है। लोग खजाने के लिए उस मंदिर में चले जाते हैं। रोते हुए रत्न कहती है, दक्षक लोगों की जान क्यों लेता है? चाचा जी बताते हैं उन्हें, दक्षक भोगी देवी की पहली संतान थी और दक्षक बहुत ही लालची। उसने देवी के सारे सोने को हड़प लिया और जैसे ही दक्षक अनाज को हड़पने वाला था, सारे देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और अपनी संतान को बचाने के लिए देवी ने एक शर्त रखी और वह शर्त यह थी कि कोई भी दक्षक की पूजा नहीं करेगा और सब दक्षक को भूल जाएंगे। उस गांव के लोगों ने दक्षक का मंदिर बनवाया और उसकी पूजा की और सभी देवी देवता क्रोधित हो गए। आज तक देवी देवताओं का गुस्सा उस गांव के लोगों पर बारिश बनकर बरस रहा है। लेकिन लोगों द्वारा मंदिर बनवाए जाने पर दक्षक बहुत खुश हुआ। उसने अपना सारा सोना मंदिर पर समर्पित कर दिया। सुजाता हैरान होकर पूछती है, क्या वह सोना अभी तक मंदिर में है? चाचा जी बोलते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं। सोने को पाने के लिए कई लोग वहां पर गए पर वापस नहीं आए। वह दोनों उनकी बात सुनकर सुजाता घर जाकर पिताजी को सारी बात बताती है। सुजाता अपने ससुर से कहती है, पिताजी, योगेश कह रहा था कि वो और जेठ जी दक्षक मंदिर की तरफ उसने जाते हुए देखा है। पिताजी कहते हैं, जाने कहाँ चले गए दोनों। चलो, मैं उन्हें सुबह ढूंढ कर आऊंगा, वैसे भी इस वक्त निकलना ठीक नहीं होगा। तो बता, कैसा रहेगा? ठीक है पिताजी। पिताजी उसे कहते हैं, सुनो, यह बात तुम दोनों अपनी माँ को मत बताना,
नहीं तो वह दुखी हो जाएगी। सुबह होते ही उनके पिताजी उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। वहां रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही थी। बूढ़ा होने की वजह से वह बहुत कांपते हुए चल रहा था। तभी रास्ते में दुकान दिखती है। दीनानाथ ब्राह्मण दुकानदार से पूछता है, आपने तो भिक्षुक ब्राह्मणों को देखा है? दुकान वाला कहता है, हाँ, मैंने कल उन दोनों को भिक्षा दिया था। तभी वह दोनों किसी मंदिर और धन की बात कर रहे थे। दीनानाथ ब्राह्मण घबराते हुए कहता है, कौन सा मंदिर? क्या क्या नाम था मंदिर का? दुकान वाला कहता है, मुझे नहीं पता, जल्दी जाओ यहां से, सुबह सुबह काम भी नहीं करने देते। दीनानाथ आगे चला जाता है। वह पूछते पूछते वही आदमी और औरतों के घर पहुंचते हैं जिसने मंदिर के बारे में बताया था। दीनानाथ उसे कहते हैं, क्या आपने तो भिक्षुक ब्राह्मणों को देखा है? वह आदमी कहता है, ब्राह्मण जी आइए, आप अंदर आइए। वह दोनों परसों तो आए थे, आज तो नहीं आए। वह दोनों दक्षक राक्षस की फोटो देखकर पूछने लगे थे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। दीनानाथ वहां से विदा लेते हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। आदमी कहता है, जी अच्छा। दीनानाथ अब समझ चुका था कि अब उसके बच्चे नहीं बचे होंगे। उसे अपने गुरु की याद आई जो उसे मंदिर के बारे में बताते थे। वह कुछ सोचकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर पत्नी से कहता है, सुनो, मैं दोनों बच्चों को लेकर 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना। दीनानाथ अपने झोले में पूजा पाठ का सामान रखकर और एक तस्वीर रखकर मंदिर की तरफ चला जाता है। रास्ते में वह अपने गुरु की बताई गई बातों को याद करके चलता रहता है। बीते हुए समय की गुरु जी की बातों को सोचते हुए ख्यालों में चला जाता है। गुरु जी, यह जो दक्षक राक्षस और उसके जो सैनिक हैं, उनको हराने का कोई रास्ता होगा? गुरु जी बताते हैं, हाँ, उसके लिए हमें आटे से बनी गुड़िया वो चाहिए। इसी के साथ गुरु जी उसे बहुत सारी बातें बताते हैं। वह बातें दीनानाथ को अभी तक याद होती हैं और वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और वह मंदिर में जाता है। और जैसे ही मंदिर में पहुंचता है और वहां काला धुआं उठने लगता है जिससे उसकी नाक में अजीब सी महक भर गई। और आगे देखता है कि जमीन पर एक सितारा बना हुआ है। उसे सितारे के बारे में मालूम था। उसे अंधेरे में कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे वहां 3 लोगों के होने का एहसास हो रहा था। उसने नजर उठाकर देखा तो छत पर एक साया था। उस साये में एक धुआं सा अजीब आकार ले रहा था, अजीब सी आवाज कर रहा था। उसने कांपते हुए लालटेन जलाई तो देखा वहां कोई नहीं था। पूरा मंदिर मुर्दा खामोशी से गूंज रहा था। उस धुएं की वजह से उसे भ्रम पैदा हो रहे थे। उसे ऐसा लगा कि कोई बर्फ सा ठंडा हाथ उसे पीछे से खरोच रहा हो। वह तेजी के साथ हड़बड़ा के पीछे की ओर मुड़ा। वहां कोई नहीं था। साथ ही धड़ाम से मुख्य दरवाजा बंद हो जाता है। वह पूरी कोशिश से दरवाजा खोलने लगता है पर कोई फायदा नहीं होता। और जैसे ही वह दक्षक की मूर्ति वाले कमरे में जाने लगता है, उसके पैरों में कुछ फंस जाता है जिसके कारण वह गिर जाता है। वह जैसे तैसे उठकर संभलता है, तभी पीछे से आवाज आती है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, चले जाओ यहां से, चले जाओ। दीनानाथ चौंक जाता है। वह डर रहा था। उसे कई तरह की आवाजें आ रही थी। उसके सामने एक भेड़िए की शक्ल वाले इंसानी शरीर में एक सैनिक दिखता है। फिर वह छुप जाता है। उसे फिर से आवाज आती है। यह सुनकर वह नहीं जाता। उसे अपने बेटे का चेहरा बार बार दिखाई देता है। वह मन मारकर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे हड्डियां और मांस दिखाई देते हैं। जब वह आगे बढ़ा तो उसे जमीन पर बहुत सारे पत्ते दिखाई दिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बंद मंदिर के बंद कमरों में पत्ते कहां से आए। शाम होने के कारण वह लालटेन जला लेता है। तभी वह देखता है कि लालटेन की रोशनी में
दक्षक की मूर्ति दिख रही थी। मूर्ति का चेहरा साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। वह यह नजारा देखकर डर रहा था और अफसोस कर रहा था। उसे अपने गुरुजी की याद आई कि इस आटे की गुड़िया को दक्षक की मूर्ति के पास सोने की मुहर पर लगाकर उस सितारे वाले गोले में रखना है। उसे किसी तरह सितारे वाले गोले में सोने की मूर्ति के साथ आटे की गुड़िया को वहां तक पहुंचाना था। जैसे ही वह सिक्के को निकालता है और आटे की गुड़िया पर लगाता है, वैसे ही दक्षक की मूर्ति दक्षक में बदल जाती है। इससे बचने के लिए दीनानाथ भोगी देवी की तस्वीर दक्षक के सामने कर देता है, जिससे दक्षक डर जाता है, जिसके कारण दक्षक कमजोर होने लगता है। उसके हाथ से सिक्का गिर जाता है। दीनानाथ सिक्का उठाकर भागने लगता है। उसे पकड़ने के लिए सैनिक मानव शरीर में भेड़े की शक्ल वाले उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही सैनिक उसके पीछे आते हैं, वह थैले में से दूसरे आटे की गुड़िया निकालकर सैनिकों के सामने फेंक देता है। उस अनाज की गुड़िया को वह खाने लगते हैं। साथ ही कुछ अन्न के दाने मंत्र पढ़कर सैनिकों के ऊपर फेंक देता है। ओम फट एम। उसके बाद वह फिर से छुपकर सैनिकों को देखता है तो उन्हें कुछ नहीं होता। दक्षक से बचकर सितारे वाले गोले की तरफ जाने लगता है। दक्षक जादू से उसके बच्चों की आवाज में बोलने लगता है, पिताजी हमें बचा लो, पिताजी हमें बचा लो। यह सुनकर दीनानाथ बैठकर रोने लगता है। उसे बस कैसे भी करके जमीन पर बने सितारे पर पहुंचना था। वह जल्दी से जाकर आटे की गुड़िया को रख तो देता है, पर किसी को कुछ नहीं होता। वह सारी चीजें कर चुका होता है जैसे कि गुरुजी ने बताई थी। वह बड़ी सोच में पड़ जाता है। इतने में दक्षक के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, पर उसे कुछ नहीं कर पाते, जिसका कारण था कि गुड़िया और सिक्का उस सितारे के बीच में रखे होते हैं। जो सिक्का और गुड़िया सितारे के बीच में रखता है, वही व्यक्ति उसे बाहर निकालता है। इतने में गुस्से में आकर दक्षक तोड़फोड़ करने लगता है। मंदिर में सभी जगह वह तोड़फोड़ करता है, खासकर एक जगह को छोड़कर। इस पर पहले तो दीनानाथ का ध्यान ही नहीं था, पर एकदम से उसकी नजर उस जगह पर जाती है जहां पर जरा सा भी तोड़फोड़ नहीं होती, बिल्कुल साफ होती है। तभी चालाकी से उस जगह पर खड़ा होकर वहां पर जो छोटी छोटी आटे की गुड़ियाओं को तोड़ने लगता है। उसमें दक्षक के सैनिकों की जान होती है। इससे सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिससे दक्षक और गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद वह दीनानाथ को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर उसे मार नहीं पाता, क्योंकि एक तो वह सिक्का, दूसरा यह खंबा जिससे दीनानाथ चिपका हुआ था। तभी दीनानाथ मूंगा का अमावस करता है, जिससे वह देवी प्रकट हो जाती है। तभी दीनानाथ को गुरुजी की एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। मूंगा देवी और राक्षस के बीच बात होने लगती है। इसी बीच दीनानाथ जाकर जिस जगह दक्षक की मूर्ति रखी हुई थी, वहां जाकर उस जगह से तलवार निकाल लेता है। मूंगा देवी दक्षक से कहती हैं, बेटा दक्षक, जहां तुमने और तुम्हारे सैनिकों ने कितने बेकसूरों को मारा है, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दक्षक हंसने लगता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। दोनों में युद्ध होने लगता है। इसी बीच दीनानाथ उस गुड़िया और सिक्के के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे दक्षक की हार हो जाती है। मूंगा देवी दीनानाथ को देखती है। दीनानाथ कहता है, प्रणाम माता, मैं अपने गुरु से मंत्र प्राप्त करके अब आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। बेटा, तुमने मेरा आह्वान कर मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया। मेरे पुत्र को इस राक्षस योनि से मेरे द्वारा मुक्त कराया है। साथ ही इस गांव के लोगों को देवी देवताओं के श्राप से मुक्त करवा दिया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दीनानाथ कहता है, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। माँ, मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस दे दीजिए, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। और साथ ही आप इस धन को
अपने साथ वापस ले जाएं। इतना कहकर दीनानाथ चुप होकर आंखें बंद कर लेता है। माँ उसे आशीर्वाद देती है, तथास्तु, धन्य धान से फूलो और फलो। इतना कहते ही माता अंतर ध्यान हो जाती है और दीनानाथ अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वह मंदिर के बाहर और लोग जो धन के लालच में अंदर मारे गए थे, वह सभी जीवित होकर वापस बाहर आने लगे थे। उनमें उसके दोनों बेटे अभिमन्यु और राघव भी आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों पिता को गले लगाते हैं। राघव कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं पैसों की लालच में आ गया था जिसके कारण यह सब हुआ है। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। दीनानाथ कहता है, कोई बात नहीं बेटा, चलो अब घर चलते हैं। माँ तुम्हारा रास्ता देख रही होगी। तीनों मिलकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर दीनानाथ देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक हवेली बनी हुई थी। उसमें से उसकी पत्नी, दोनों बहुएं आती हैं। दीनानाथ चौंक के उनसे पूछता है, अरे यह क्या, हमारा घर कहाँ है? पत्नी कहती है, यह चमत्कार माता के आशीर्वाद से हुआ है। दीनानाथ को मंदिर के अंदर से माता का दिया हुआ आशीर्वाद याद आता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।